अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है वाइट पास्ता बनाने से। पैनी पास्ता मेरे पास रखा हुआ था, सोचा ये बना लेती हूँ। दोपहर में का टाइम भी हो रहा है और भूख भी लग रही थी, तो जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर मक्खन मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर ना। अच्छा, मक्खन की बहुत अच्छी सी एक स्मेल आती है और मैदे की कच्चेपन की स्मेल निकल जाती है। अब जी मैंने मक्खन के साथ मैदे को भूनना शुरू कर दिया है। इतना हम इसको भूनेंगे कि इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा जब एक स्मेल सी आनी शुरू हो जाएगी ना, इतनी यम्मी सी स्मेल आ रही होती है ना कि मज़ेदार सी। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। ये देखिए हमारा मैदा भुन चुका है, अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। तो दूध हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ढाई ग्लास के करीब दूध ऐड करेंगे। और ये इसके अंदर जो भी गुठलियाँ पड़ी हैं ना, लम्स जो लग रहे हैं आपको, ये इंशाल्लाह सब ख़त्म हो जाएँगे क्योंकि हम विक्स की मदद से इसको फेंटेंगे, तो ये सारे सब ख़त्म हो जाएँगे। अब इसमें मैंने ओरिगानो डाला है 1 टीस्पून के बराबर, आप बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा-सा सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया है, इसमें मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड की हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर जो है ना वो ज़्यादा जाएगा इसलिए कि बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पर ये मैं चीज़ 2 तरह की ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज और येलो। बहुत मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने पास्ता डाल दिया है। अब इसको मैं करने लगी हूँ मिक्स। इतना मक्खन ज़्यादा डालेंगे ना और अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, हमने इसको इतना ही लिक्विड ही रखना है क्योंकि ये ठंडा होकर खुद ब खुद ही ड्राई होता है, तो आप इसके अंदर और दूध ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे क्रीम अवेलेबल नहीं थी, तो वरना मैं क्रीम भी डालती हूँ। ये देखिए मेरा मज़ेदार सा पास्ता तैयार हो गया है। दोपहर में सब ने पेट भर के खाया और बहुत मज़े का बना था। साथ में मेरे हस्बैंड भी थे, उन्होंने भी यही कहा बहुत मज़े का बना है। जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब घंटों वाला खाना जो होता है ना वो मिनटों में तैयार हो जाता है। अगर किसी को भूख लग रही है तो फटाफट से, अगर आपके पास पास्ता उबला हुआ है तो इससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी, फ़ौरन से तैयार हो जाएगा। हाँ, वरना थोड़ा-सा टाइम पास्ता उबलने में लगता है, वरना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जी उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। कमरे में जब आई तो ये वाले कारनामे हो रहे थे। मेरी बेटी जो है, छोटी वाली बेटी के बाल काट रही थी। असल में कितने प्यारे बाल लगते हैं, पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं पसंद। मुझे इसके ऊपर बहुत सूट करते हुए लगते हैं ये बाल जो है ना कर्ली। मतलब इन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है और इसको खुद को भी पसंद नहीं है। बोलती है मेरे बाल सीधे क्यों नहीं होते, सबके सीधे हैं, मेरे सीधे नहीं होते। मैंने कहा ये अल्लाह ताला की कुदरत है, तुम्हें अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है। और साथ में फिर उसके बाद मैं रात में बना रही थी बिरयानी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी। देखिए मैं ये वाले चावल लेती हूँ, चावल वालों के चावल है तैयबा गोल्ड बासमती राइस डबल एक्सेल है और बहुत बड़ा बहुत ज़बरदस्त चावल है। अच्छा, ज़्यादा इसको भिगोना भी नहीं पड़ता, तकरीबन भी हार्डली 20 मिनट भिगोना पड़ता है। आप कोशिश करें कि 20 मिनट से भी कम भिगोएँ अगर आप जो है राइस बिरयानी वाले बना रहे हैं। हाँ, अगर भगार वाले राइस बना रहे हैं तो उसके लिए आप 20 मिनट भिगो लें। और अगर बिरयानी के बना रहे हैं तो उससे हार्डली 15 मिनट भी बहुत रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए थे, तकरीबन 3 पाव के करीब चावल थे, इसको मैंने धो लिया। अच्छा, चावल की एक ख़ास बात बताऊँ कि सबसे अच्छी बात ये होती है जिसमें से पीच कम निकले ना, समझे वो चावल बहुत अच्छा है। अभी जो मैं इम्तियाज़ से आप लोगों को पिछले ब्लॉग में ज़िक्र किया था, उसमें इतना पीच था, मतलब बहुत ज़्यादा दूध दूध टाइप का निकल रहा था। और ये देखें इस वाले चावल में से दूध टाइप का नहीं निकल रहा, बस थोड़ा ही बहुत निकला है, इतना ज़्यादा नहीं निकला। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जो है ना धोखा भी खा जाता है, मार्ट वगैरह में भी अच्छी चीज़ों के नाम पर धोखा भी दिया जाता है। अब लेकर आ जाए तो बार-बार इंसान जा नहीं सकता। असल में मुझे चावलों का इतना तजुर्बा हो चुका है कि अब पता चल चुका है जिसमें से बहुत ज़्यादा व्हाइट स्टार्च निकले ना, तो वो चावल जो है ना लई बन जाएँगे। और ये अच्छा स्टार्च जो है ना बालों के लिए, चेहरे के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका आप कुछ बना नहीं सकते। ना आप खिचड़ी बना सकते हैं, ना आप बिरयानी बना सकते हैं, सिर्फ़ लई के अलावा उसमें कुछ भी नहीं बन सकता। यहाँ पर पानी उबलने के लिए रख दिया था चावलों का, इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया था और यहाँ पर जी बिरयानी का मसाला सब तैयार कर लिया था मैंने। हरी मिर्चें, टमाटर, नींबू, हरा धनिया, पुदीना, प्याज़ और थोड़ा-सा जो सीक्रेट मेरा मसाला है वो। अब यहाँ पर मसाला मेरा तकरीबन सारा भुन चुका था, तो थोड़ा-सा पानी था, इसको थोड़ा ड्राई करना था और इतने में गोश्त भी खासा गल जाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ डन हो चुका था। अब जो है ना यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चावल। असल में मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ से चावल डाल रही थी, तो साथ में आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मेरी हेल्प करते हैं। तो मैं उनको बताती जा रही थी, तो उन्होंने फिर ये सब काम किया।
तो अब इसके ऊपर जो सारा मसाला था वो मैं ऐड करूँगी। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कलरफुल सा लग रहा है। और फिर जो मैंने ज़र्दे का कलर बनाया हुआ था ना, वो मैं ऐड करूँगी बिरयानी में ना। फिर दोबारा, क्योंकि मैंने 2 लेयर्स लगाई थी, 2 लेयर्स से ना सही रहती हैं। अब यहाँ पर दोबारा चावल ऐड कर दिए, चावल ऐड करने के बाद इसी तरह से फिर फैला लेंगे और फिर उसके बाद सारा मसाला ऐड करेंगे, वही दही इस ऐड करेंगे। असल में मैं बिरयानी जो है ना बहुत टाइप की बनाती हूँ, एक टाइप की बिरयानी नहीं बनाती। तो मेरी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ रहती हैं, कोई एक रेसिपीज़ नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को भी बहुत पसंद आती है। और ये है कि इंसान को सीखते ही रहना चाहिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीखती भी रहती हूँ, नेट से भी देखती रहती हूँ और अपने पास से भी बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा करती रहती हूँ। बस जो मुझे समझ में आ जाती है ना, हाँ, ये रेसिपी बहुत अच्छी है, घर वालों को भी पसंद आई है, तो वो उसकी रेसिपी मैं लिख लेती हूँ। लुक वाइज़ देखें कितनी अट्रैक्टिव लग रही है ना, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है बिरयानी। अभी भी मुँह में पानी आ रहा है इस बिरयानी को देखकर ना। और ये था कि फिर मैंने अपने जो फ्लोर में रहते हैं उनके यहाँ भेजी थी बिरयानी, तो उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। ये मैं खुद से नहीं कह रही, वाक़ई में उन्होंने तारीफ़ की थी, क्योंकि उनको बहुत पसंद आई थी बिरयानी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का करोड़-करोड़ शुक्र अदा करती हूँ, उस रब ने मेरे हाथ में बहुत ज़ायक़ा दिया है। मैं इस काबिल नहीं, लेकिन वो रब नवाज़ने वाला है। और यहाँ पर जी बिरयानी को दम लग चुका था। ये देखिए कितना धुआँ आ रहा है ना, और कितनी मज़ेदार सी लग रही है ना। अभी मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ, इतनी जूसी-जूसी बिरयानी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त गल के परफ़ेक्ट तैयार हुआ था। और जी अल्हम्दुलिल्लाह गैस जाने से पहले-पहले बिरयानी तैयार हो चुकी थी। और मुझे ये रहता है कि बस जल्दी से खाना ना तैयार हो जाए। मुझे सिलेंडर से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जब गैस जाने का 9:30 बजे का टाइम है ना, उससे पहले सब कुछ तैयार कर लूँ ताकि आसानी रहे। बस खाना खाएँगे बैठकर। और यकीन करें बिरयानी जो है ना, मेरे हस्बैंड ने भी इसकी बहुत तारीफ़ की, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। असल में ये नहीं है कि एक ही तरह की बिरयानी खा-खा के दिल भर जाता है, तो चेंज होता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और गोश्त की बिरयानी जो है ना, मेरे घर में बहुत कम खाई जाती है। स्पेशली मेरे बच्चे नहीं खाते, वो चिकन 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 खाते हैं। तो गोश्त की बिरयानी जो है ना काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई थी, तो बहुत पसंद आई थी। वो अभी भी जो मेरी बेटी है ना, वो बोल रही थी मम्मा चिकन की बनानी थी ना, गोश्त की नहीं बनानी थी। लेकिन मैंने कहा खाकर तो देखो। जब उसने खाई, कह रही वाक़ई बहुत मज़े की बनी है। फिर दोबारा ये था कि रात में उठकर फिर दोबारा खाई उन्होंने, इतनी उनको मज़े की लगी थी। और मुझे भी बहुत मज़े की लगी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये था हमारा नेक्स्ट डे हमने वही बिरयानी खाई। उसके बाद क्या कहते हैं, हम आ गए थे हज की दावत पर, क्योंकि जो दूसरी वाली चच्ची सास गई थी ना, उन्होंने आते के साथ ही मतलब 1 हफ़्ते बाद ही हज की खाना रख दिया था। असल में लेट हो जाए तो फिर वो डिले हो जाता है, तो उन्होंने फ़ौरन ही बुला लिया था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे। तो यहाँ पर ये था कि सबसे पहले जो है ना, हम लोग ही पहुँचे हुए थे। मतलब मेरे एक चच्चा ससुर जो थे, मेरे हस्बैंड के चच्चा, वो पहुँचे हुए थे, उसके बाद हम लोग पहुँचे हुए थे। बाकी पूरा हॉल खाली था। मैंने कहा मेज़बान तो गायब है, सिर्फ़ मेहमान आए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इंतज़ार पे इंतज़ार होता, फिर एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, मतलब एक-एक कर आ रहे थे। लोग अलग-अलग आ रहे थे, पर मेज़बान लोग नहीं आ रहे थे, जिनको पहले आना चाहिए था। बहरहाल सब बैठे हुए थे, इंतज़ार ही कर रहे थे। असल में ना टाइम उन्होंने दिया हुआ था 8:30 का। अब ये लोग जो पहुँचे ना, ये 10 बजे के करीब पहुँचे। इतना लेट, हम यही बोल रहे थे हॉल बंद ना हो जाए। हम ही लेट हो गए, हम ये समझ रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ये तो मेज़बान ही लेट हुए हैं पहले से ही। फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो लोग भी आ गए। फिर उनसे गले वग़ैरह मिले और हार पहनाया साथ में। और वो वापस सबको पलटकर हार डाल रही थी कि क्या कहते हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए। और इतनी खुशी हो रही थी ना, जिसकी कोई हद नहीं। यकीन करें, हम सब यहाँ नंदे और हम सब बैठे हुए थे, यही बातें हो रही थी कि अल्लाह ताला अब तो हमें भी अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। मतलब ये जगह ऐसी है ना, जो गया है उसको तो बार-बार दिल जाता है, और जो नहीं गया ना, उसकी एक लगन बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है इस जगह से कि अल्लाह हमें तो एक बार बुला ले। और जाने वालों का तो हाल ही अलग होता है, वो तो बस फिर कहते हैं कि फिर हमें बुलावा आ जाओ। जो नहीं गया उसकी तड़प ही अलग होती है। तो सभी शामिल थे इसमें, जाने वाले भी और ना जाने वाले भी, लेकिन सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको वहाँ की हाज़िरी नसीब करे। क्योंकि जो जा रहा होता है ना, उसको कहते हैं हमारे लिए भी दुआ करना, हमारे लिए भी दुआ करना। एक दिन हमारा भी बुलावा आएगा, लोग हमसे भी बोलेंगे हमारे लिए भी दुआ करना। इंशाअल्लाह वो वक़्त भी बहुत जल्द आएगा हमारे लिए भी। यहाँ पर जी खाने की तैयारी हो चुकी थी, और पता है इतने चूहे दौड़ रहे थे ना, क्योंकि दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। असल में ऐसा होता है ना कि कभी-कभी जो है ना भूख नहीं लग रही होती, तो मुझे दोपहर में भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है इस वजह से। और यहाँ पर खाना
खुल चुका था, खाने में था बादामी कोरमा, पुलाव था और ज़र्दा था। अच्छा, ज़र्दा भी बहुत अच्छा था, सबसे मज़ेदार मुझे लगा कोरमा। मैंने कोरमा बहुत शौक से पेट भर के खाया, जितनी लिमिट थी उतना ही खाया। और जी यहीं पर ही करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।